हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं एंथैल्पी के अलग अलग रिएक्शन। मतलब कि एंथैल्पी अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग वर्क करती है। तो फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी कंपाउंड को हीट करते हैं उसको कंबंशन करते हैं। तो उसको पहले कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच। डेल्टा एच कंबंशन बराबर છે सिंबल सी इनिशियल नॉट मतलब सुपर सब्सक्राइब। कंबंशन रिएक्शन मतलब कि वो रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें हम कंपाउंड को हीट करेंगे। अब कंपाउंड को जैसे ही हीट करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट्स एंथैल्पी भी कहेंगे। रिएक्टेंट्स या तो प्रोडक्ट एंथैल्पी भी उसको कहेंगे और वो एक्सोथर्मिक ही होती है। ऑलमोस्ट मैंने ऐसा बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये सारी रिएक्शन है वो इंडस्ट्री से लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो उसकी डेफिनेशन देख लेते, फिर एग्जांपल। द एंथैल्पी चेंज पर मोल या तो पर अमाउंट, पर यूनिट या तो लिखेंगे और पर यूनिट बराबर, पर मोल या पर यूनिट ऑफ ए substance when it undergoes combustions and all reactant and products being in the standard state and standard या तो स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल हमारा, तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल हमारा क्या है? चलो C4H10G प्लस O2 मतलब ब्यूटेन को हीट करते हैं, यहाँ पे ब्यूटेन को O2 ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है, ये गैस फॉर्म में है, और CO2G प्लस H2O लिक्विड ये मिलता है। आज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ये ऐसे क्यों जा रहा है पता नहीं। बराबर है, 1 मिनट नाउ क्लियर। C4H10 तो उसको बैलेंस करके ही देते हो 13/2 एंड 4 CO2। तो यहाँ पे डेल्टा सी फॉर्मेशन रिएक्शन का स्टैंडर्ड मिलती है हमें -2658.0 किलो जूल मॉल
इनवर्स, मतलब कि कोई भी कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तब उनकी जो एनर्जी होती है, उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। वो कितने मोल लिए हैं? 1 मोल लिया है तो 1 मोल बराबर है। उसी तरह एक ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6। हम जब खाना खाते हैं तो उसको ग्लूकोज में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, वो भी एक कंबंशन रिएक्शन है। पर वहां पे हीट कैसे एनर्जी रहती है, वो हीट एनर्जी दिखाई नहीं देती, बट हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है वर्क करने की एनर्जी, वो वही तो होती है। तो कंबंशन रिएक्शन हमारी बॉडी में भी होता है जिससे हमारी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? 2802.0 किलो जूल मोल इनवर्स। तो हमारी बॉडी भी जनरेट करती है एनर्जी, फूड को जैसे लेते हैं उसके कंबंशन होते हैं, तो दिस इज कंबंशन एनर्जी। क्लियर है? कंबंशन एनर्जी। नाउ बी नंबर का है, आज 2 ले ही लेते। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब क्या है? तो क्या एटम बनना, मॉलिक्यूल में से एटम बनना, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं। मतलब एनर्जी तब रिलीज होती है उसको कहते हैं ऑटोमेटिक। लाइक दिस, एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। H2 मेरे पास है जी, उसको मैंने हीट करा, एनर्जी दी, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। और 2H मतलब मॉलिक्यूल में से एटम बने, तो यहाँ पे जो एनर्जी को यूज करा हमने उसको कहेंगे हम ऑटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन एनर्जी। एटम बनना मतलब एटोमाइजेशन एनर्जी। डेल्टा ए, उसको एटम बने मतलब ए क्या होती है? 435.0 किलो जूल मॉल इनवर्स, ये होती है एनर्जी। मतलब यहाँ पे बॉन्ड को मैंने ब्रेक करा, बराबर है। तो ब्रेकिंग द बॉन्ड इन डायरेक्ट, द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन। कैसे? तो एटोमाइजेशन मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग द बॉन्ड, बराबर। the energy used the breaking the bond, this is bond। तो इसमें डाई मोलिक्यूल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें लाइक दिस एक एग्जांपल लेते हैं CH4। एग्जांपल ले, CH4 मीथेन है, उसको मैंने हीट किया, कार्बन बने, कार्बन G फॉर्म में बने, गैस फॉर्म में, और हाइड्रोजन फॉर्म में G को, तो उसके भी डेल्टा H मिलेगी, आयोनाइजेशन, बराबर है। एटॉमिक मतलब ए 1665 किलो जूल मोल इनवर्स, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही। यहाँ पे एटम बन रहे, यहाँ पे कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम बन रहे, वो दोनों गैस फॉर्म में है। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइक दिस सोडियम मेरे पास है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको गैस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, तभी उनकी एनर्जी देखो वही के वही कन्वर्ट करना है, पर वही के वही एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी क्योंकि उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी एटोमाइजेशन कहते हैं। क्लियर? एटोमाइजेशन एनर्जी। एकदम से मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डाउट है। एटम बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे एटोमाइजेशन। The enthalpy of atomization same as enthalpy of sublimation। सब्लिमेशन का भी वही है वैसे, तो इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। एंथैल्पी भी कहेंगे, दोनों सेम ही है। एंथैल्पी सब्लिमेशन, एंथैल्पी भी उसको बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो आज का यहाँ तक रखते हैं, फिर न्यू बॉन्ड एंथैल्पी न्यू टॉप में ले लेते हैं टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बाय, टेक केयर। ओके, हाँ कुछ भी डाउट है तो एनी टाइम आप मुझे एक
कमेंट में मैसेज करके कर सकते हो। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे नए नए वीडियो आपके लिए बनाने के लिए प्रेरणा मिले और मैं अलग जैसा आपको चाहिए वैसे वीडियो बना के आपको देती रहूं। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके।